क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। बहुत शुक्रिया। तो अब हम आपके एक दूसरे पहलू पे बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे। आपका कविता के साथ भी बहुत शौक़ रहा है और यहाँ रहते हुए, और आपका पहले भी जो तजुर्बा रहा है कविता, शायरी, पोइट्री का, उसको आप हमारे नाज़रीन, दर्शकों के साथ साझा कीजिए। और ये भी बताइए हमें साथ में कि इस सब शायरी में, इस कविता में आपको कौन से कलाम से ज़हनी सुकून मिला, या आपने और लोगों के साथ उसको शेयर किया, साझा किया? बहुत शुक्रिया, उस तरफ बात कर। थैंक यू भाई। बात यह है कि मैंने अपनी छोटी सी ज़िंदगी जो भी मेरे को ईश्वर ने अब तक दी है, उसमें बहुत सारे शौरा के कलाम को पढ़ा भी है और उससे लुत्फ़अंदोज़ भी हुआ हूँ। अब मैं चंद नाम आपको बता देता हूँ। उर्दू में फैज़ अहमद फैज़ साहब थे, साहिर लुधियानवी साहब थे, मिर्ज़ा गालिब साहब, अल्लामा इकबाल, जोशमली आबादी, फ़राग गोरखपुरी, कैफ़ी आज़मी, जावेद अख्तर, तनवीर नकवी, कतील शिफाई, ज़मीर जाफ़री, मुनीर नियाज़ी। सिंधी में मेरे मदर टंग में जो हैं हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, सचल सर, चैन राय सामी, शेख मुबारक अली अय्याज़ साहब, तनवीर अब्बासी, बेकस और बेदिल, इमदाद हुसैनी, अनवर पीरज़ादो, उस्ताद बुखारी। ये मतलब सिंधी शायर रहे हैं। कोई इनकलाबी रहे हैं, कोई रूहानी रहे हैं, मतलब डिफरेंट टाइप की उनकी पोइट्री रही है। अंग्रेजी में थोड़ा बहुत ही मतलब टच मिला, लेकिन मैंने अपने इब्तदाई दौर में, जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी, कुछ टच लॉर्ड बायरन को, कीट्स, वर्ड्सवर्थ और शेक्सपियर, थोड़ा थोड़ा उनको भी टच किया। लेकिन यूं समझिए कि मेरे जो इनिशियल स्ट्रगल के दिन थे, जो 4 महीने मैं ऑस्ट्रेलिया में अभी नौकरी नहीं ढूंढ पाया था और थोड़ा सा मायूस भी हो रहा था, डार्कर वो थॉट्स आती थी जहन में। उसमें एक बहुत ही फेमस पोयम है श्री हरबंश राय बच्चन साहब की, जो अमिताभ बच्चन साहब के वालिद पिता है उनके। तो वो जो है वो मुझे लिखी हुई मेरे पास है, अवेलेबल थी उस वक्त भी, अब भी, क्योंकि ये काफ़ी वक्त से मैं जो है वो उसको देखता और सुनता आया हूँ। तो उसने मुझे बड़ा सहारा दिया। और वो जो मैंने आपको अपनी अर्जुना वाली कैफियत बताई थी, उस हवाले से मुझे रीइन्विगोरेट, मेरे जज्बे को, मेरे खुद एतमादी को जो जावेदानी मिली, वो बेसिकली उस पोयम के एक कते से मिली, जो मैं आपके नाजरीन और सामीन के लिए शेयर करूंगा यहाँ पर। इरशाद इरशाद। तो वो ये था कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, वाह। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। क्या बात है, बहुत अच्छी। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, देखो संवार करो। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। जब तक न सफल हो, नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। वाह वाह वाह। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वाह 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 वाह। ये तो गीतोपदेश से बहुत मिलता हुआ है, जो आपका अर्जुन वाली बात। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल इसमें देना चाहूंगा, 1 मिनट का, कि हमारे कुछ दोस्तों ने कहा कि फला पब में चलते हैं, वहां टॉपलेस डांसर जो है वो शाम को डांस करती है। तो उस बेरोजगारी के दौर के जो दोस्त थे, उनसे मैंने यही कहा, मैंने कहा साहब मैं यहाँ जो है ये डांस देखने नहीं आया हूँ,
क्या बात। हाँ, और पीने पिलाने का काम तब करूंगा जब मेरे को अपने पैसे से मैं खरीद कर पीऊंगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। तो 4 महीने में मैं हार नहीं मानी और मैंने पकड़ ली अपने प्रोफेशन की नौकरी, जो उस वक्त 10% टॉप पे ब्रैकेट में थी ऑस्ट्रेलिया के। क्या बात है, बहुत मुबारक हो भाई। तो ये है सर मेरी छोटी नहीं, सी। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। वो जज्बा आपका अभी भी जारी है कि आप कर्म करते रहे हैं, और आपने जो फरमाया कि ये आप इतने सोशल सेटअप्स के साथ भी शामिल रहे हैं, और उनका अलायंस क्लब वगैरह के साथ भी आपने काम किया, वो भी एक बहुत बड़ा जज्बा होता है, और उस जज्बे के तहत ही आदमी उतना वक्त लगाता है और मेहनतें करता है। ये आसान काम नहीं है, हर एक के बस की बात नहीं है। तो आपने जो नाम कमाया है और जो आपने काम किए हैं, वो तो कभी लुप्त नहीं होने वाले, गायब नहीं होने वाले। बहरहाल, तो बहुत शुक्रिया। आपका इट्स द प्लेजर इज़ माइन। तो ये मैं आपसे अगले पहलू पे आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, वो ये कि आपको 4 ज़बानें आती हैं। जी उनके साथ देसी की हैसियत से विदेश में क्या-क्या हुआ, ये हमें बताइए? हाँ साहब, सही फरमाया। मैं बहुत फ्लुएंटली लिख पढ़ और बोल सकता हूँ, जाहिर है अपनी मातरी ज़बान सिंधी में, हुँ, उर्दू में हुँ, और अंग्रेजी में, हुँ, और बहुत ही फ्लुएंसी के साथ मैं हिंदी और पंजाबी में बात भी कर सकता हूँ। हुँ, पढ़ नहीं सकता, लिख कोई नहीं बात। सकता, लेकिन बात कर सकता हूँ। और बेसिक रशियन में लिख पढ़ और बोल भी सकता हूँ। क्या बात है! तो खत अगर कोई लिखे तो मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन मैं मजमून समझ के ट्रांसलेट कर दूंगा आपको। वाह! मतलब हालांकि मैं वहाँ सिर्फ 6 महीने ही रहा था, लेकिन लैंग्वेज का थोड़ा मुझे शौक है गेन करने का, तो आई जस्ट लर्नड इट। हाँ, हाँ। मेरे जो रेलवे के कलीग थे, पिछले 25 साल जो मैंने रेलवे में काम किया, वो हुँ, हमेशा जो है वो मेरी प्रोफेशनल ग्रेड बिजनेस कम्युनिकेशन के एडमायरर रहे हैं। हुँ, हुँ, अ, और जो बाकी दोस्त हैं मेरे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, हुँ, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, वो भी कभी-कभी हैरान होते हैं कि मैं एक ही महफिल में बैठकर स्विच कैसे कर लेता हूँ। क्या मतलब बात! अंग्रेजी से सिंधी, सिंधी से उर्दू, जी, उर्दू जी, से जी, जी, अगर जी, जी, जी। अगर कोई रशियन बैठा हो तो उसके साथ भी बात हो सकती है। सही। तो ये मतलब स्किल आ गया है क जो भी कहें, लेकिन उसका फ़ायदा ये हुआ है हुँ, कि मैंने कभी भी जो है वो किसी भी एनवायरनमेंट में अपने आप को अलग महसूस नहीं किया। हुँ, क्योंकि हुँ, मेरा तजुर्बा ये है कि ज़बान जो है, सारे सोशल बैरियर्स अक्रॉस पीपल काट देती है। सही बात। फिर उसमें रिलीजन हो, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, जेंडर हुँ, हो, कुछ भी हो, लैंग्वेज जो है वो बहुत बड़ा बैरियर काट देती है। तो हुँ, मैंने अपने काफ़ी ज़बानों में जो है वो स्पीचेस भी दी हैं, कुछ लिखा पढ़ा भी है, सोशल मीडिया पर भी जो है वो छापा है। बैचेस में इंग्लिश अखबार होता था, वेस्टर्न एडवोकेट अभी भी है। जी। उसमें जितने साल में रहा, रोज़ाना कुछ न कुछ लिखता ही था, वो भी मेरा छपा हुआ है वहाँ पर। हुँ, हुँ, यहाँ सिडनी में अखबार था एक, इंडियन सबकॉन्टिनेंट टाइम्स, हुँ, पहले हुँ। प्रिंट में आता था, अब तो बंद हो गया। 3 साढ़े 3 साल उसमें भी जो है वो वाह! सियासी तौर पर सबकॉन्टिनेंट के हवाले से लिखता रहा हूँ। मतलब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये मतलब है, लेकिन आप रेडियो जॉकी भी रहे हैं सिंधी रेडियो ज हाँ, एसोसिएशन के। हुँ, सिडनी सिंधी एसोसिएशन के मैंने हमने 18 महीने जो है 2011 के नवंबर से लेकर 18 महीने तक हमने 76 प्रोग्राम जो है वो किए सिडनी सिंधी रेडियो के। हुँ, हुँ, और मेरा, अगर आप यूट्यूब पर टाइप करेंगे सिडनी सिंधी रेडियो बाय इंदर कृपलानी, हुँ। तो आपको हमारे सारे प्रोग्राम यूट्यूब पे नजर आ जाएंगे, वो अभी तक अवेलेबल हैं। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और जी वो हमारी खुशकिस्मती कि आप सुन्नियतों के साथ जुड़ रहे हैं, और आगे भी
यहाँ पे अपने कमालात दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, ये मेरे लिए अपॉर्चुनिटी दी आपने मुझे अपने नाजरीन और सामीन के साथ बात करने की। आई एम रियली ग्रेटफुल, बड़ी मेहरबानी। नहीं, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। अब आगे ज़रा सा बढ़ते हैं आपकी ज़िंदगी के एक दूसरे पहलू की तरफ। वो ये कि आपने परिवार के सिलसिले, ख़ानदान के सिलसिले में कुछ तजुर्बात बताना चाहेंगे, खट्टे या मीठे? जी जी जरूर। परिवार तो सर मेरी ताकत है, मेरी जिंदगी है, मेरा ख्वाब है, मेरे मतलब उन्हीं के हवाले से तो जीना मरना है, बाकी जीवन में क्या है सर। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। जीवन में प्रायोरिटी सिर्फ उन्हीं की है, बाकी सब दूसरे नंबर पे आते हैं। सही मेरी बात। बीवी उषा कृपलानी, जिसे हम घर में प्यार से पूनम कहते हैं, वाह। वो जो है वो एक राइटर और ब्लॉगर है। वाह। उषा ने एक किताब लिखा था इंडियन कुकिंग फॉर ऑल ओकेशंस, यहाँ ऑस्ट्रेलिया में वो पब्लिश भी हुआ, और यहाँ सिडनी की लाइब्रेरियों में वो किताब अवेलेबल है। आप हॉर्न्सबी की लाइब्रेरी में वो किताब देख सकते हैं। वाह। और उसके अलावा जो है वो ब्लॉगर है, तो उसका एक अपना फेसबुक पेज है जिसे यमी कुकिंग कहते हैं, बाय उषा कृपलानी, जिसमें इसके हजारों फॉलोअर्स हैं इस वक्त। क्या बात है, क्या बात है। 3-4 जो है वो अपने और ग्लोबल फोरम्स में भी लिखती है। वाह। तो वो डेली जो है वो अपने फैंस के लिए एक नई कुकिंग रेसिपी, फिर इंडियन वेज या नॉन वेज कोई रेसिपी जो है वो छापती रहती है। वो उसमें भी क्या बात है, क्या बात है। मैंने आपको बताया था कि वो स्टेट विनर तो थी कुकिंग कंपटीशन जी 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 जी। तो ये जो है वो इंडियन सब कॉन्टिनेंट टाइम्स के लिए भी 3 साल जो है रेगुलर कुकिंग कॉलम लिखती रही है, मंथली। वाह। यूज्ड टू राइट दिस कुकिंग कॉलम। हम मियाँ बीवी बड़े ब्लेस्ड हैं कि हमें ईश्वर ने 2 बहुत खूबसूरत, हार्ड वर्किंग और ज़हीन बेटियां जो है वो अता की। एक हमारी बेटी जो है वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और अर्नेस्ट एंड यंग सिडनी में सीनियर मैनेजर के ओहदे पे काम करती है। वाह। दूसरी हमारी बेटी जो है वो सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है बैंक ऑफ अमेरिका इन न्यूयॉर्क। रहती है। मेरे दामाद जो हैं वो डिस्टिंग्विश्ड इंजीनियर हैं विद द रैंक ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर विद मॉर्गन स्टैनले बैंक इन न्यूयॉर्क। क्या बात, मुबारक। एक हमारी 5 साल की जो है वो नवासी भी है, जो वहीं बड़ी पढ़ी है और वहीं पर प्राइवेट स्कूल में जाती है। तो ये एक छोटा सा परिवार है, मियाँ बीवी, 2 बच्चियां और एक ग्रैंड डॉटर, एक सन इन लॉ। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। तो बहुत शुक्रिया इसका। अब हम आप ही के बताए हुए YouTube के इस क्लिप को देखते हैं, जिसको हमने थोड़ा सा काटा छाटा है, लेकिन ये कि ये लव यू ज़िंदगी जो आपने फरमाया कि ख़ास करके बच्चियों को जहन में रख के आपने ये क्लिप हमारे साथ शेयर की कि हम उनके जीवन की फ्लाइट देख रहे हैं, तो उस हवाले से जो है वो मतलब ये था। जी हाँ, बहुत। और वो है भी बड़ी खूबसूरत सी क्लिप, क्योंकि उसमें वो शहज़ादी जो हैं वो बाकायदा इंसान से और नेचर से, दोनों से अपनी मोहब्बत का इज़हार भी करती हैं और अपनी ज़िम्मेदारी और अपने आज़ादी, इस सब का भी एक हल्का सा आभास दिलाती हैं, उसका एक एहसास दिलाती हैं। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू
परवाह न कर, मुस्कुराते हुए दिन बिताना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना, आज जिंदगी एक सफर है सुहाना। यहाँ कल क्या हो किसने जाना। ओले ओले ओ